सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध अमरावती का मेलघाट कुदरती नज़ारों का एक हसीन गुलदस्ता है। यहाँ की हरी भरी वादियों में उगने वाली वन औषधि जानलेवा बीमारियों पर कारगर साबित होने वाली है। आदिवासी समुदाय के नागरिकों को इस औषधि का काफी ज्ञान है। साथ ही इस जंगल में विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों ने अपना आसरा बनाए रखा हुआ है, जहां कई पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करने पर कई रोचक विशेषताएं सामने आई है। मेलघाट के घने जंगलों में उल्लू की करीब 14 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें रानपिंगला नामक प्रजाति का भी उल्लू है, जिसकी विशेषता यह है कि यह रात में नहीं बल्कि दिन में भी दिख सकता है। आमतौर पर उल्लू रात के समय ही मंडराते हैं, लेकिन मेलघाट के जंगलों में रानपिंगला एकमात्र ऐसा पक्षी है जो दिन में भी नजर आता है। 1997 में हुई खोज के बाद यह पक्षी फिलहाल क्रिटिकली रेयर यानी दुर्लभ पक्षियों की कतार में आ गया है। संपूर्ण विश्व के आंकड़े इस प्रजाति के पक्षियों की संख्या पर नजर डालें तो इनकी संख्या 250 से भी कम है। खास बात यह है कि दोबारा हुई रिसर्च के बाद यानी करीब 29 वर्षों बाद इन पक्षियों की संख्या में इजाफा हो गया है। इसके साथ ही इनकी सुरक्षा पर भी मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। मेलघाट का जंगल क्षेत्र करीब 1677 चौरस किलोमीटर तक फैला हुआ है। इनमें से व्याघ्र प्रकल्प के आसपास सभी अभयारण्य और उस सर्कल के परिसर में इन पक्षियों का अस्तित्व दिखाई देता है। रनपिंगला पक्षी अन्य पक्षियों की तरह ही अपना घोंसला बनाते हैं। दिसंबर माह में घोंसला बनाकर फरवरी के दौरान अपने बच्चों को जन्म देते हैं। चूहा और पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु इन पक्षियों की खुराक हैं। इस दुर्लभ पक्षी को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक मेलघाट आते हैं। इसके साथ ही मेलघाट के घने जंगल में खतरनाक वन्य प्राणियों का भी अस्तित्व है। यहाँ पर कई प्रजाति के सांप हैं, जिनमें से रसेल वाइपर नामक खतरनाक सांप भी शामिल है। मेलघाट के आदिवासी इलाके में इस जहरीले सांप को बहिरी परल कहा जाता है। इसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक रहती है। पूरा शरीर कथिया रंग का होता है और उसमें सफेद रंग की धारियां होती है। कथिया रंग की गोल बिंदियां भी शरीर पर होती है। इस प्रजाति का मादा सांप मई से जुलाई माह तक के दौरान अंडे देता है, जिससे 40 से 60 सांपों का जन्म होता है। यह सपोले भी बेहद जहरीले होते हैं। मूल रूप से इन सांपों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और कुकर की सीटी के समान यह आवाज निकालते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसके नजदीक आता है तो यह सांप 8 फीट तक छलांग लगाकर डस सकता है। शहर के इर्द गिर्द और आसपास के खेतों में मेड़ पर यह सांप नजर आता है। ग्रामीण इलाकों में यह सांप ज्यादातर नजर आते हैं। खेत में काम करने वाले मजदूरों की जान हमेशा ही खतरे में होती है। खेती को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और जमीन में रेंगने वाले अन्य जीव जंतु इसका शिकार होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह सांप काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही इंसान के लिए खतरनाक भी है। VCN ब्यूरो, अमरावती।